Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Bache chapter 16 is going on and we have covered section 353 in last video, 354 sorry, and today we are going to discuss some new sections that were added in 2013 year. First is 354A. Okay, section 354A, it talks about sexual harassment. Okay, सेक्सुअल हरासमेंट. बच्चे आपने देखा होगा कि बीच में एक कैंपेन आया था मी टू बड़ा फेमस सा हुआ था. दैट वाज क्वाइट रिलेटेड टू दिस सेक्सुअल हरासमेंट. क्या होता है बच्चे सेक्सुअल हरासमेंट? फिजिकल टच ऑफ सेक्सुअल बॉडी पार्ट्स अमाउंट that is a crime. We already said physical touch of the sexual body parts without the consent of the women amounts to this crime, and it was liable in section 354, and the person doing the same act will also be liable under section 354A, right? So physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtouch will also amounts to offense in section 354A. ओके बच्चे, तो इसमें क्या था? इट वॉज एडिड इन द अमेंडमेंट. मैंने आपको बताया है 2013 में इसको एड अप किया गया. बिफोर दैट द गवर्निंग लॉ ऑन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ठीक है, इससे पहले हमारा एक था जो लॉ था, वो केस आया था हमारा बच्चे विशाखा गाइडलाइंस. ओके, आई थी, जो कि हमारा केस था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का 1997 का. इस केस को देखते हुए फिर गाइडलाइंस कुछ बनी जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट थी. वर्क प्लेस पर सेक्सुअली अगर कोई वुमेन हरास होगी तो वो ये गाइडलाइंस फॉलो कर सकती है. नाउ सेक्सुअल हरासमेंट वाज डिस्क्राइब्ड एज, अब अगर आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन सुननी है तो सुनिए. इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज एनी अनवेलकम sexually determined behavior like physical contact, right बच्चे? एडवांसेस, आप उसके फेवर में उससे एडवांस मांग रहे हैं, लाइक सेक्सुअली एडवांसमेंट आप चाहते हैं. कई बार आपने देखा हो फीमेल जो वर्किंग प्लेस पर होती हैं फॉर देयर प्रमोशन और टू इंक्रीज अप इन देयर सैलरी और फॉर अदर इंसेंटिव्स, जो बॉस होते हैं दे वांट सेक्सुअल एडवांसेस फ्रॉम पर्टिकुलर वुमेन. So that were covered in sexual harassment too. A demand or the request for sexual favors, sexually colored remarks, showing pornography and other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual natures are all covered in sexual harassment. Okay. Parliament has also enacted बच्चे sexual harassment of women at workplace. ये एक एक्ट आया था हमारे 2013 में ही, sexual harassment of women at workplace, जिसमें प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट है. ये कम्प्लीटली फॉर द वुमेन जो वर्किंग प्लेस पर है उनके लिए ये एक्ट बनाया गया था. तो अब आपको पता लगा, तो जहाँ पे भी वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट होगा शी कैन क्लेम या शी कैन फाइल अ केस अंडर 354A. नाउ कमिंग टू सेक्शन 354B. ओके बच्चे, 354B टॉक्स अबाउट assault or criminal force to the woman with the intent to disrobe. Okay, means somewhere you are disrobing her. disrobe क्या होता है बच्चे? to make women to remove her clothes. okay, so आप assault या criminal force ऐसी दिखाते हो किसी women पे कि वो अपने कपड़े उतार दे assault या criminal force लगा के, तो ये हमारा किसके अंडर आ जाएगा? 354B के. it is strictly interpreted and is not necessary that the woman was completely disrobed. Even the partial disrobement, मतलब अगर आपने just उसका दुपट्टा उतरवाया है, ठीक है, that also amount to an offense under section 354B. okay, now coming to section 354C. 354C talk about बच्चे voyeurism. okay, voyeurism. सो voyeurism क्या होता है? इट्स VOYEURISM, राइट? सो इसमें क्या था बच्चे? द वुमेन इज इन अ प्राइवेट एक्ट. वुमेन जो होती है अपना कोई
प्राइवेट एक्ट कर रही होती है। अब आप कहेंगे कि प्राइवेट एक्ट क्या होता है? प्राइवेट एक्ट बोलेंगे बच्चे लाइक शी इज़ टेकिंग बाथ, ब्रेस्ट फीडिंग, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, या इन सेक्शुअल इंटरकोर्स, राइट, चेंजिंग हर क्लोथ्स। तो ऐसे प्राइवेट एक्ट लाइक शी इज़ इन अ चेंजिंग रूम, शी इज़ इन अ टॉयलेट, राइट, मतलब उसका पब्लिक एक्ट ना होना, जो वो पब्लिकली नहीं कर सकती एक वुमेन, राइट, जहाँ पे उसने कपड़े ना पहन रखे हो, या वो इस पोजीशन में हो कि आप उसे सीक्रेटली देख रहे हो। ओके, सो any situation where under any part of the body of the woman is exposed, right, and the woman is in the situation where she doesn't want her to be seen by others, वो नहीं चाहती कि मुझे इस situation में कोई देखे, वो ऐसी position में है, and if anyone, उस situation में if anyone continuously watching her या taking pictures of her will be liable for voyeurism। ठीक है बच्चे, यहाँ पर वो वोयरिज्म के लिए लाइबल होगा। इवन इफ़ द वुमेन हैज़, ये केस बहुत अच्छा है बच्चे, इसको समझिए, अगर वुमेन ने अलाउ भी कर दिया है टेकिंग ऑफ सच पिक्चर्स, मतलब किसी पर्सन को, बट शी डिडंट अलाउ हिम टू डिसेमिनेट, डिसेमिनेट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट, या कहीं पर वो फ़ोटो शेयर करना, ठीक है, शी डजंट वांट शेयरिंग ऑफ दैट फोटो एंड दैट पर्सन हैज़ डिसेमिनेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड और शेयर्ड without her consent, he would also be liable under this 354C as well as under other section, जो भी वो liable होगा। समझ में आया बच्चे? ऐसी किसी पोजीशन में अगर वह सीक्रेटली है और आप उसको देख रहे हैं या उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, तो ये सब हरकत किसमें आ जाएंगी? वोयरिज्म में। ठीक है, वोयरिज्म में कितनी पनिशमेंट होगी? फॉर योर फर्स्ट एक्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम चार्ज हुए हैं, देन इट्स 1 to 3 years, एंड इफ़ सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट ऐसा ही एक्ट आपने फिर से कर दिया है, देन 3 to 7 years की आपको पनिशमेंट मिल सकती है। ओके बच्चे, सो एनी प्राइवेट प्लेस, यहाँ पर देखो हमने प्राइवेट प्लेस बोला कि वो प्राइवेट प्लेस में है। प्राइवेट प्लेस मीन्स वेयर विक्टिम इज़ नॉट वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर सेक्शुअल बॉडी पार्ट्स, बिलीविंग शी इज़ नॉट बीइंग वॉच्ड बाय एनी वन, इज सेड टू बी इन द प्राइवेट प्लेस, राइट। चार्ज इन सच केसेस वो किस में चार्ज होंगे? 354C लग जाएगा, उस पर फ्रेम हो जाएगा। नाउ ABC, एक और हमारा जो सेक्शन एड ऑन हुआ था बच्चे, दैट वाज सेक्शन 354D। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ मैं बच्चे, ये हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए। 354D टॉक्स अबाउट स्टॉकिंग। ओके, स्टॉकिंग, स्टॉकिंग क्या होता है बच्चे? कॉन्टैक्ट कुड बी फॉर एनी पर्पज़ एंड नॉट ओनली फॉर द सेक्शुअल पर्पज़। ठीक है, आप किसी को फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग, कॉन्स्टेंट फॉलोइंग, ठीक है, अटेम्प्ट टू कॉन्टैक्ट टू फॉस्टर पर्सनल इंटरेक्शन रिपीटेडली आफ्टर क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट ऑफ द वुमेन, मतलब बार बार लड़की का पीछा कर रहे हैं जिसमें लड़की ने अपना डिसइंटरेस्ट दिखा दिया है, राइट, शी डजंट वांट यू टू फॉलो हर, तो इसे स्टॉकिंग कहते हैं। और स्टॉकिंग आई एम सॉरी, स्टॉकिंग हमारी ऑफलाइन भी हो सकती है एंड ऑनलाइन भी, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है बच्चे। तो अनलेस सच एक्ट्स वर टू, आपको ये समझ में आया? स्टॉकिंग, फॉलोइंग continuously where women has shown her disinterest. So if the person making phone calls to a woman repeatedly, मतलब ये हमेशा ज़रूरी नहीं है you want for it for sexual favors, ठीक है, सेक्शुअल पर्पस नहीं है आपका, तब भी आप स्टॉकिंग कर रहे हैं तो ये स्टॉकिंग में ही एड ऑन होगा, right? You are making continuous phone calls to a woman repeatedly despite of the fact that she is not receiving his calls would amount to stalking. ये भी stalking में आएगा because आप उसको follow up कर रहे हैं। ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। So the section given strict interpretation, बहुत strictly हर चीज़ को बताया गया है बच्चे हर सेक्शन में, ठीक है। अब इसकी एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन क्या है बच्चे कि unless such act were to prevent a crime authorized by the state or law or were reasonable or justified, अगर कहीं IPC ने स्टॉकिंग को
ये कहा गया है कि हाँ आप लॉफुली उसको कर रहे हैं, किसी का पीछा कर रहे हैं, टू स्टॉप एनी क्राइम, फर्दर क्राइम, मतलब आपने किसी आदमी को गन लेते जाते देखा है और आपको आइडिया हो रहा है कि शायद ये वहाँ जाकर किसी को मार सकता है, ठीक है, तो आप उसका पीछा करने लगे हैं, दैट इज स्टॉकिंग। यहाँ पर आदमी औरत होनी चाहिए, वुमेन, मेनली दीज सेक्शंस आर फॉर वुमेन, तो ये वुमेन की बात होगी। अब वुमेन के पीछे चल रहे हैं, टू स्टॉप एनी क्राइम और यू आर लॉफुली जस्टिफाइड टू फॉलो अप हर, देन यू विल गेट एक्सक्यूज्ड। जैसे आपका बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है बच्चे, ये आपके प्रोविजो में भी दिया है, यू कैन रीड, इफ़ एच इज़ अ हस्बैंड, ठीक है, एच हस्बैंड है, एंड सस्पेक्टिंग अबाउट द इलिसिट रिलेशन ऑफ हर वाइफ, अपनी वाइफ का उसको थोड़ा ऐसे आइडिया या हिंट होता है कि उसकी वाइफ के किसी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप है, तो वो एक स्टॉकर, ठीक है, थर्ड पर्सन को, किसी को, लेट इट बी उसको क्या काम देता है, हायर्स हिम एज द प्राइवेट डिटेक्टर टू स्टॉक हर, अपनी वाइफ का ही उसको स्टॉकर बना देता है कि उस पर नज़र रखे, वो अपनी वाइफ पे, मतलब उसकी वाइफ पर नज़र रखे। तो यहाँ पर जो स्टॉकर होगा बच्चे, दिस वन, दिस बी, ही इज़ नॉट लाइबल अंडर सेक्शन 354D, ही इज़ not liable because he is working under some person and that person is her husband only. So now you got idea about all the 4 sections. Very important बच्चे, from your examination point of view, recent additions can be asked in interview, full chances are there, short note तो पक्का आता ही आता है, तो इनको अच्छे से कीजिए, you can write up, these are for the protecting the modesty और सेक्सुअलिटी ऑफ द वुमेन, प्रोटेक्शन के लिए ही आए हैं, तो ये हमारी सोसाइटियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर गर्ल को, हर मैन को ये नॉलेज होनी चाहिए, व्हाट आर द laws, provisions given under IPC for their protection. Okay, so in next video we are going to discuss further. Till now, goodbye, thank you.